भाग दो। आवाजें हवेली से आती हैं। राज के गायब होने के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया था। दादी बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थीं कि जो राज के साथ हुआ वो इंसानों के बस की बात नहीं थी। मगर राज के बाद सब कुछ बदल गया। रातों में हवेली के उस कमरे से धीरे धीरे झूले की आवाज आने लगी, चर्र चर्र। और कभी कभी कोई गुनगुनाता था, वही धुन जो राज अक्सर गुनगुनाया करता था। कुछ ही हफ्तों बाद राज की छोटी बहन नैना भी दादी दादा के पास रहने आई। उसे बताया गया कि राज पढ़ाई के लिए शहर चला गया है। पर एक रात नैना की नींद खुली। कमरे में ठंड थी, बहुत ज्यादा, और खिड़की अपने आप खुली हुई थी। बाहर हवेली की छत पर कोई खड़ा था, काला साया, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। वो साया धीरे धीरे मुड़ा और नैना की ओर इशारा किया। अगली सुबह नैना ने दादी से वही सवाल पूछा जो राज ने कभी पूछा था। दादी, वो ऊपर वाला कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? दादी कांप गई। नैना, उस कमरे को भूल जा, वो अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। लेकिन रात को नैना ने सपना देखा। सपने में राज उसे बुला रहा था। नैना, मुझे बचाओ। उसके हाथ बंधे थे और पीछे वही लड़की खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर एक नई चीज थी, एक अधूरी आंख। क्या नैना अपने भाई को बचा पाएगी, या वो भी उसी कमरे की एक और तस्वीर बन जाएगी? अगर तुम चाहो तो हम इसका तीसरा भाग भी बना सकते हैं, जहां नैना उस कमरे का राज खोलने की कोशिश करती है।